वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान के अल्ट्री गन्स और APCs तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी सराय ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हसीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजौड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से पूरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर बाजौर 13 खैबर जिला महमद और अरंदू सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर बाजौर 13 खैबर जिला महमद और अरंदू सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। बाजौड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। आपको बताएं कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर बाजौर 13 खीर जिला महमद और अंदरूज सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान को इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। आपको बताते चले, अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि अफगान तालिबान कई चोटियां और ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। आपको अपडेट दें और बताएं कि सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हसीमत पर अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं। बाजौड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते के साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नागोई सेक्टर बाजौड़ 13 खैबर जिला महमद और अरंदू सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। आपको अपडेट करें और बताया कि पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जायरत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तान झंडा लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 जरमलान के मुकाबिल है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान का सामना है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया है। पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जायरत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या तफसीलात अब तक सामने आ चुकी हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पाक फौज का अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबल अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबल और 1 जरमलान के मुकाबल में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान का सामना है। दूसरी जानिब पाक फजाइया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। नंगरहार में एमोनेशन डिपो भी मलियामेट हो गया है। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर नीस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किए गए हैं। कंधार में एमोनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त जारी रखा है। पाक फजाइया ने पख्तिया में कोर का हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। मोमन सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। मोमन में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और दीगर मोर्चे खाली हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान तुर्कम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के जवाब से अफगान तालिबान दम दबाकर भाग गए हैं। अफगान तालिबान तुर्कम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए हैं। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान की अफवाज मादरे वतन के दफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी सरहदी जारहियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी हैं। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया है। मौसर कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह हो गई हैं। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले हैं। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों अजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। बाजोड़ में मार्टर गोला गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने बताया था कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफवाज बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वजारत इत्तलाआत और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने KPK में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नावगई सेक्टर, बाजोड़ सेक्टर, तीरा खैबर, जिला मोहम्मद और अरोन सेक्टर चकवाल पर भी भरपूर जवाब दिया है। जी, सेक्टर चकवाल पर भी भरपूर जवाब दी है। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें और बताएं कि पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शिवाल के मुकाबले, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबले और 1 जरमलान के मुकाबले में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान का सामना हुआ है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अंदरून सेक्टर चकवाल पर भी भरपूर जवाब दिया गया है और पाक फौज का अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर
कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पख्तिगा के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शुमाल के मुकाबले, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबले और 1 जरमिला के मुकाबले है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान पहुंचा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है। अफगान तालिबान आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। आपको बताते चले कि अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजौर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। आपको बताएं कि बाजौर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेयरिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्ताल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्ताल कार्रवाई का फौरी और मुर्सिद जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मुकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर, बाजौर, तेरा खैबर, जिला महमद और अंडर सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्ताल जारियत का भरपूर और मुर्सिद जवाब में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबले अफगान पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबले, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबले और 1 सरमलान के मुकाबले में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान का सामना हुआ है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान दम दबाकर भाग गए हैं। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर, बाजौर, तेरा खैबर, जिला महमद और अरंदो सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान तौरे खरम बॉर्डर से ट्रकों में अपना सामान लाद कर भाग गए हैं। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान की आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं। बाजौर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब करें। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तालिबान रजीम का, उसमें हमारी पूरी कौम, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम अपनी पाक फौज को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती है। और हम कहते हैं कि हम अपनी तमाम उस फोर्स के साथ खड़े हैं। पूरी अवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी,
اور آج پھر بھارت کی پراکسی لڑنے والے اس افغان طالبان رجیم کو جس طریقے سے جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا، آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا۔ آج 27 فروری ہے، 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی، بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے، تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی، وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر، وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں۔ تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی، ایک اور عبرتناک شکست ہوئی، کیونکہ پاکستان، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، لیکن اور پاکستانی قوم ڈائیلاگ پہ بات کرتی ہے۔ پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائیلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے، پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے، اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو ان لوگوں کو، ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے، اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی۔ آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے، وہ اپنے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا، اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں، یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں، یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا، لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا، ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر، ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی، اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت، وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک، مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے، افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں، تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی، لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے، جب ملک میں جنگ چل رہی ہو، یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی PTI کا اور MQM کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک ہے، ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے۔ تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو، باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں، لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرتناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جی، جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا، حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں،
تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا. تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے, ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں. سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے. وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں, حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں, تو ہر انسان کے لیے, ہر وہ شخص کے لیے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا, وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا, اس کے لیے علاج فری ہے. اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں, وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں. صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے. تو مجھے میرا جو سٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں, اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ, 2 اسٹنٹ ادھر لگے تھے, پھر 2 ایک اور دوا لگے تھے. مطلب اس وقت مجھے 3 آرٹریز میری بلاک تھی اور وہ سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. تو مجھے یہاں کی ہاسپٹل نے ہی لائن میں لگا کر, یہ نہیں کہ جی منسٹر ہے حیدرآباد کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے کہ اس کو پہلے اس کو دینے, مجھے بولے جی ان کو ویٹ کروائیں, ایک اور پیشنٹ کو پہلے لے کے جانا ہے جس کا نمبر ہے. تو الحمدللہ اس میرٹ کے ساتھ علاج جو ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے, اور ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ہاسپٹلز میں یہ فری آف کاسٹ علاج رکھا ہے سب کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ کافی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہیں ان ہاسپٹل سے. کراچی میں پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات, جس کراچی کو ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان کی, پورے پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی صحت کی سہولیات کراچی میں فری آف کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ سہولیات ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم بلدیہ کراچی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ایک وزٹ پہ, تو وہاں پہ جو پیشنٹ تھے اس میں سے کوئی 2-4 پیشنٹ صرف کراچی کے تھے, باقی کوئی ہب سے آئے ہوئے تھے, کوئی بلوچستان کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے, کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے, سارے لوگ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فری میں علاج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. گمبٹ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پورے پاکستان کو دے رہی ہے, اور ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ہے جو کہ جہاں پہ میں نے صحت کارڈ کی بات کی کہ کیونکہ صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ دل کے قریب رہے ہیں, سینسٹیو ہمیشہ رہے ہیں وہ, تو ان کے لیے صحت کارڈ دی. تو میں نے کہا کہ جی صحت کارڈ تو سب کے لیے, پورے ہر شہری کو ویسے فری ہے, لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ صحت کارڈ آپ کو دیے, اور آپ نے جب بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو ہم نے اس کو پورا کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دور دراز علاقوں سے یہ آج آپ نے جو کارڈ بانٹے ہیں وہ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں بانٹے, آپ نے دیہی علاقے جو ہیں, جو ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں کے لیے, وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے صحت کارڈ دیے. تو یہ آپ کے بھی وہی پرائورٹی رکھی. اگر پریس کلب کو کوئی گرانٹ ملی, اگر پریس کلب کو کوئی سہولت ملی, تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انسان کی جان. تو اس کے لیے آپ نے صحت کو آپ نے پرائورٹی دی. تو سندھ حکومت نے بھی پرائورٹی کس کو دی ہوئی ہے, صحت کو دی ہوئی ہے. ہمیں لوگ بولتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے جی, اگر کسی اور جگہ سے کمپیئر کرتے ہیں, ہمیں جی فوارے لگانے بھی ہم لگا سکتے ہیں, خوبصورتی بھی کر سکتے ہیں, وہ کریں گے, وہ خوبصورتی کریں گے, ہم بیوٹیفیکیشن بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہماری پرائورٹی ہوگی وہ موٹر وے سے بھی پہلے ہماری اگر پرائورٹی ہوگی تو انسان کی قیمتی جان کی ہوگی. کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر کسی کی صحت کے لوگوں کو موذی بیماریاں جو ہے جس طریقے سے بڑھ چکی ہیں لوگوں کے خوراک کی وجہ سے, لائف اسٹائل کی وجہ سے, تو آپ کو سب سے پہلے انسان کو دینی ہے صحت کی سہولیات. اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ سہولیات صحت کی نہ ہوتی, جو کہ باقی صوبوں میں اس طرح کی نہیں ہے, اگر کسی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کو خدا نہ خواستہ لنگس کا, لیور کا کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت عام شہری کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہو گئے, 1 کروڑ روپے ہوگا کہ وہ اپنا فری میں علاج کرا سکے؟ نہیں ہے عام شہری کے پاس. آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے جتنے لوگوں کے پاس وہ سہولیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اسی لیے جو پرائورٹی رکھی سندھ حکومت نے وہ صحت کی شعبے کی رکھی, اور میں خوش ہوں کہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے بھی جو پرائورٹی رکھی وہ صحت کے شعبے کی رکھی. تو یہ مزید بھی گرانٹس ملتی رہیں گی, یہ مزید بھی چلتے رہیں گے. یہاں پہ حیدرآباد میں صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا جو کام ہے,
वो बिल्कुल इस वक्त पाइपलाइन में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद बैठे हुए हैं। पहले भी लास्ट टाइम हमारी इनसे बात हुई थी और वो उस पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने सहाफ़ियों को, कराची में भी सहाफ़ियों को पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो है उनको प्लॉट्स वगैरह दिए हैं, और यहाँ पे भी सहाफ़ियों को जो है वो प्लॉट्स के लिए उनकी हाउसिंग स्कीम के लिए काम चल आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन ने पाकिस्तान में घुसने की गलती की थी। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बन चुकी है। आप कह रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना साथ है। तालिबान ने हमेशा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। भारत और इसकी प्रॉक्सीज को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि दुश्मन की जारियत का जवाब दे रही है पाकिस्तानी फौज। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फखर के साथ लहरा दिया। आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं कि इश्तिहाल अंगेज कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन ग़ज़्ब उल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान के 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की अल्टरली गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजौड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिलाश्ताल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिलाश्ताल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतादिद मकामात पर बिलाश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नागोई सेक्टर, बाजौड़, त्यारा खैबर, जिला मेहमद और अरंदो सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। पाक फौज का अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जारियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शिवाल के मुकाबले, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबले और 1 जरमलान के मुकाबले में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना हुआ है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, अफगान पोस्टों पर हमला किया और गाड़ियां भी जब्त कर ली। पाक फौज ने पेशावराना अंदाज और दीनी इक़्तिदार से अफगानिस्तान का झंडा एहतराम से उतारा। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फख्र के साथ लहरा दिया। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान की इश्तिहाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन ग़ज़्ब उल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए। आपको बताएं कि अफगान तालिबान की आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजौर में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजौर में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्ताल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्ताल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मुकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाउगी सेक्टर, बाजौर, तेरा खैबर, जिला मेहमद और अहमदो
सेक्टर चकवात पर भरपूर जवाब दिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का भरपूर और मोर्से जवाब जारी है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पक्तिका के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबले, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबले और एक जरमलान के मुकाबले में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज की भारी नुकसान हुआ। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक जारी है। अफगान तालिबान की आर्टरी, गन्स और APC तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। अहम अपडेट आपको बताते चले अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक जारी है। पाक फिजाई ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में म्यूनिशन डिपो भी मलिया मेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में म्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फिजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिलाश्तियाल जारियत के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आपको अपडेट कर रहे काम खबर से आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। आपको आगाह करें और एक अहम खबर से आगाह करें कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई अफगान पोस्टों पर हमला किया और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि पाक फजाइये ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी ब्लाटीन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में एमुनीशन डिपो मिलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एमुनीशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाइये ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक जारी है। पाक फजाइये ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगान ब्लाटीन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर लिया। नंगरहार में एमुनीशन डिपो भी मिलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर ट्रांजिट और नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एमुनीशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर लिया। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाइये ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक जारी है। पाक फजाइये ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी ब्लाटीन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में एमुनीशन डिपो भी मिलियामेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एमुनीशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फजाइये ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक जारी है।
पाक फिजाया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में म्यूनिशन डिपो भी मलिया मीट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में म्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जरतियारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फिजाया ने पक्तिका में हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिलाशजाल जाहिरियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आपको अपडेट करें और बताएं कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां अफगान पोस्टों पर हमला किया और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। पाक फिजाया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर लिया। नंगरहार में एम्यूनिशन डिपो भी मलिया मीट हो गया। काबिल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जरतियारों ने कंधार के फिजा में गश्त किया। पाक फिजाया ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिलाशजाल जाहिरियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको कहा करें कि अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। नंगरहार में एम्यूनिशन डिपो भी मलिया मेट हो गया। आपको बताते चलें कि नंगरहार में एम्यूनिशन डिपो भी मलिया मेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार की फिजा में गश्त किया। पाक फिजाई ने पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की बिलाइश्तियाल जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान की मुतद्दी ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अहम अपडेट आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, जिसमें पाक फजाइया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।